जॉर्डन का वो खजाना जिसे लेने पहुंचे मोदी, इस मुस्लिम देश के मृत सागर में जिंदा इंसान तैरते हैं लाशों की तरह। इस मुस्लिम देश के राजा खुद को कहते हैं पैगंबर मोहम्मद का वंशज, भारत से प्यार और यहां चलता है मोदी मॉडल। इकलौता मुस्लिम देश जो देता है इजराइल का साथ, यहां छुपा है अकूत खजाना। अचानक यहां मोदी क्या करने पहुंचे? मोदी उस देश पहुंचे हैं जहां के मृत सागर में कोई डूबता नहीं, जिंदा इंसान भी यहां लाशों की तरह तैरते हैं। यहां लोकतंत्र नहीं बल्कि राजशाही है। यहां के राजा खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज कहते हैं और कई मामलों में ये मुस्लिम देश मोदी मॉडल को मान्यता देता है। दुनिया का इकलौता ये देश है जो गांजा और हमास के आतंकियों का भुर्ता बनाने के बाद भी जॉर्डन इजराइल का साथ देता है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला और मोदी का भी एक किस्सा बहुत चर्चित है जिसे आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सा खजाना है जिसे मोदी लेने के लिए जॉर्डन पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि 2018 में जब फिलिस्तीन यात्रा पर वो गए थे, उस दौरान उनकी यात्रा का सारा इंतजाम जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने किया था, जो मोहम्मद साहब पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं। अब्दुल्ला द्वितीय साल 1999 से जॉर्डन के राजा हैं। उनके पिता हुसैन के बाद देश के शासक बने, जिन्होंने अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले ही सबसे बड़े बेटे अब्दुल्ला को अपना वारिस बनाया था। गांजा और फिलिस्तीन को लेकर चल रहे युद्ध के बीच जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ, उस दौरान भारत में भी इजराइल के खिलाफ कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन मुस्लिम देश होने के बाद भी जॉर्डन इजराइल का साथ दे रहा था। इजराइल पर हमले के दौरान दर्जनों ईरानी ड्रोन को जॉर्डन ने मार गिराया था, जिसकी वजह से जॉर्डन के अंदर बैठे कट्टरपंथी भी भड़क उठे थे। मोदी जहां पहुंचे हैं, जॉर्डन के दक्षिण में स्थित वादी रम का नजारा देखकर लगता है कि जैसे आप मंगल ग्रह पर आ गए हो। यहाँ विशाल हल्के रंग के रेतीले रेगिस्तान और ऊंची ऊंची चट्टाने संरचनाएं हैं। ये लाखों सालों में बने हैं। ये इलाका खाना बदोश लोगों का घर है जो सदियों पुरानी परंपरा में यहाँ जीते हैं। इसी जॉर्डन के पास मृत सागर है, जहाँ कितनी भी गहराई में आप कूद जाएं, आप डूबेंगे नहीं। मृत सागर का पानी इतना खारा है कि चाहकर भी डूब नहीं सकते। कार या लाश की तरह आप तैरते रहेंगे। इसी वजह से इसे मृत सागर कहते हैं, क्योंकि इस पानी में कोई मछली या पौधा जिंदा ही नहीं रहता। लेकिन इसी जॉर्डन में वो खजाना भी छुपा है जो भारत के लिए बहुत जरूरी है, जिसे मोदी लेने पहुंचे हैं। जॉर्डन के इसी डेड सी के आसपास का इलाका पोटाश समृद्ध है। यहाँ से निकाला गया पोटाश दुनिया भर के किसानों की जमीनों तक पहुँचता है, जिनमें भारत भी शामिल है। जॉर्डन को उर्वरक खजाने का देश भी कहा जाता है। भारत जॉर्डन से बड़े पैमाने पर डीएपी, फास्फोरिक एसिड, फास्फेट रॉक और पोटाश जैसा प्राकृतिक खजाना आयात करता है। मोदी के जॉर्डन जाने का मतलब है कि यहाँ का खजाना फास्फेट और पोटाश को लेकर कोई बड़ी डील हो सकती है, ताकि भारत की कृषि और उत्पादन बढ़ाया जा सके और भारतीय किसानों को और ज्यादा फायदा हो सके। जॉर्डन गरीब देश है, उसके पास खनिज है, लेकिन ऊर्जा संसाधन सीमित है। इसलिए भारत ऊर्जा संसाधन देकर जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला के साथ और रिश्ते मजबूत कर सकेगा। दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश जहां आतंकवाद और कट्टरता से लड़ रहे हैं, वहीं राजशाही होने के बाद भी जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला अपने देश को विकसित करना चाहते हैं। यही वजह कि जिस इजराइल को ज्यादातर मुस्लिम देश अपना दुश्मन मानते हैं, इजराइल का साथ जॉर्डन देता है और भारत का भी समर्थन करता है। इतना ही नहीं, आतंकवाद पर जॉर्डन मोदी मॉडल अपनाता है। आतंकियों को खत्म करने के लिए ये मुस्लिम देश इजराइल भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। जॉर्डन से बाकी मुस्लिम देशों को भी सीखना चाहिए, लेकिन ये देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ का प्राकृतिक खजाना भारत के लिए वरदान साबित हो रहा है। जॉर्डन पर चीन की भी नजर है, इसलिए मोदी का यहाँ जाना जरूरी था। 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के साथ मोदी क्या डील करके भारत लौटेंगे, पूरी दुनिया की इस पर नजर है। वैसे इस देश में मोदी का जाना भारत के दुश्मनों को खटक रहा है, लेकिन आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।